अभी तक हमने देखा था कि हम फंक्शन को सिंपली कुछ वैल्यूज़ एज आर्गुमेंट पास करते हैं, वो बाई वैल्यू भी हो सकता है और बाई रेफरेंस भी हो सकता है, और फंक्शन जो है उन वैल्यूज़ के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन ने जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है उसका रिज़ल्ट फंक्शन हमें रिटर्न करे और उस रिज़ल्ट को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फंक्शन के अंदर से वैल्यू को रिटर्न करवाएं। उसके लिए हम रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि फ़ंक्शन ने कुछ इनपुट रिसीव की है, उसके ऊपर कुछ काम किया और उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें रिटर्न कर दिया है उस जगह पर जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है। तो जब भी आपने वैल्यूज़ को रिटर्न करवाना है तो उसके लिए आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। जो वैल्यू आप रिटर्न करवा रहे हैं वो किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है। अगर आपने फंक्शन के अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं की तो उसका मतलब है कि फंक्शन एक नल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सम का फंक्शन हमने बनाया है और उसको हम दो वेरिएबल एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y, और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं z, जो कि x और y की वैल्यू को सम करने के बाद अपने अंदर स्टोर करता है x प्लस वाई। तो अब हमने x और y की वैल्यू को सम कर लिया है, तो अब इस रिजल्ट को हम रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो हम फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न z के अंदर x और y का सम मौजूद है, तो z अब हम रिटर्न करवा रहे हैं। जब हम फंक्शन से बाहर आते हैं तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल बनाएंगे, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं c, जिसके अंदर हम a और b का सम स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हम उसको सिंपली लिख देंगे c इज इक्वल टू सम, और यहाँ पे हम दोनों वेरिएबल्स एज आर्गुमेंट पास कर देंगे a एंड b। तो अब हम अगर c को इको करवाएं तो आप देख सकते हैं कि a और b की वैल्यू का जो सम है वो फंक्शन ने रिटर्न करवाकर वेरिएबल c के अंदर स्टोर कर दिया है। तो इस तरह c की वैल्यू यहाँ पर 55 हो गई है। तो जैसा कि आपको बताया था कि कोई भी डाटा टाइप की वैल्यू रिटर्न हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे लेट्स सपोज फंक्शन का नेम चेंज करते हैं और इसको हम रख देते हैं मर्ज। तो इस फंक्शन के अंदर अब हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को मर्ज करेंगे और रिटर्न करवा देंगे। तो a और b को अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल बना देते हैं। लेट्स सपोज a को हमने वैल्यू दे दी है स्ट्रिंग 1 और b को हमने वैल्यू दी है स्ट्रिंग 2। तो अब हम यहाँ पे अगर मर्ज का फंक्शन कॉल करें तो मर्ज का फंक्शन x और y की वैल्यू को कंकैटिनेट करने के बाद रिटर्न करवाएगा और वेरिएबल c के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a और b की वैल्यू जो है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन हमने मर्ज करवाई है और उस मर्ज्ड वैल्यू को रिटर्न करवाया और वेरिएबल c के अंदर हमने स्टोर करवाया। तो इस तरह से हम रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं।